तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। इसलिए यहाँ पर इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए, अलग अलग चरणों में, ताकि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। तो कुछ जो है ईवीएम के संबंध में हम लोग ने कहा जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी होती है उसको सुधार किया जाए, जो आप समय पर ही चुनाव करवावें और जन सुविधाओं को देखकर ही चुनाव करवाया जाए। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आज भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची पहुंची है, जहां सभी राजनीति दल जो कि विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे उनसे 1 to 1 बातें हो रही है। तो इस वक्त मैं होटल रेडिशन ब्लू के बाहर मौजूद हूँ। इसी रेडिशन ब्लू होटल में तमाम अधिकारियों के साथ भी निर्वाचन आयोग की टीम समीक्षा बैठक करेगी, जो अधिकारी इस विधानसभा चुनाव को पूरा कराएंगे। तो ऐसे में देखिए, जल्द ही झारखंड में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसी कड़ी में सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंची हुई है। सोमवार को रांची पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम होटल रेडिशन ब्लू में समीक्षा बैठक कर रही है, और इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग की टीम ने विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ 1 to 1 मिलकर उनकी राय भी मांगा है। आयोग की टीम से मुलाकात कर बाहर निकले पार्टी और प्रतिनिधियों ने पत्रकारों से बातें की और बताया कि उन्होंने क्या कुछ बातें रखी है निर्वाचन आयोग के सामने और क्या सुझाव दिए हैं। तो सुनिए, इस बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने क्या कुछ भारत निर्वाचन आयोग की टीम के सामने अपनी बातों को रखा। सारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और विगत दिनों जो है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसलिए यहाँ पर इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए, अलग अलग चरणों में, ताकि जो है ना पक्षतापूर्ण माने पक्षपात से अलग होकर के जो है शांतिपूर्ण तरीके से इस राज्य में चुनाव हो सके। चुनाव जो अब जो है सरकार जो है, हमने कहा है कि जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि पर कराई जाए चुनाव। नहीं, चरणों के संदर्भ में हमने समझे कोई सुझाव नहीं मांगा गया कि कितने चरणों में चुनाव कराना है, लेकिन हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए ताकि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। बातें मैंने ईवीएम के संबंध में कहा कि जो कुछ गड़बड़ी होता है उसको सुधार किया जाए, जो कुछ मैंने कहीं आपको हाँ, तो कुछ जो है ईवीएम के संबंध में हम लोग ने कहा जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी होती है उसको सुधार किया जाए, प्रत्येक वोटर मतदाता को सुरक्षा प्रदान किया जाए और चुनाव जो है फेयर एंड अच्छी माने स्वच्छ चुनाव हो, ताकि अच्छे से अच्छे मतदान हो सके। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो आप समय पर ही चुनाव करवावें और जन सुविधाओं को देखकर ही चुनाव करवाया जाए। ये सारी बातें हुई, हमने अपने तरफ से सुझाव दिया। उसने कहा कि मैं आपके सुझाव को नोट कर लिया हूँ। मैं प्रदेश सचिव राम उद्गार दास। हाँ, वो भी मैंने बात रखी। चल सर, मैं राम उद्गार दास, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी, ये महासचिव। एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। दूसरा कि हमारे राज्य शांतिपूर्ण है, ज्यादातर इलाके पहाड़ जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो और यदि बहुत जरूरी है तो साथ में स्टेट पुलिस का समान रूप से, ताकि दहशत न फैले, मतदान प्रभावित ना हो और धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए। और उसके बाद हमारे लिए
उस मौके को हटाया जाए। इस सारे चीजों पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा आपकी सभी जो चीजें बिंदुएं हैं वो गौर करने लायक है। निश्चित रूप से आपके सभी कंसर्न को देखते हुए ही निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि बहुत अभी तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में आप 3 चरण में करवा ले रहे हैं, 90 विधानसभा में आप 1 चरण में करवा रहे हैं, तो जितना कम से कम, क्योंकि संसाधन हमारे पास भी कम है और जितने ज्यादा चरण में होगा उतना ज्यादा गंदगी फैलाने का मौका हमारे जो विपक्ष के लोग हैं जिनको अपनी भाषा बोलने नहीं आता, केवल जात और धर्म की भाषा बोलने आता है, उससे गंदगी बढ़ेगी। मैंने तो कहा कि दुर्गा पूजा से लेके काली पूजा, छठ पे बड़ा एक संख्या बाहर चल जाता है जो 10-12 तारीख तक लौटता है और उसके बाद 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा भी है, हमारा स्टेट फाउंडेशन डे है, बिरसा जयंती है, तो जो भी चीजें हो वो 15 नवंबर के बाद। वंदना दादेल को चुनाव से अलग करने की भाजपा मांग कर बीजेपी क्या वंदना दादेल जी को चुनाव कार्य से दूर रखने की मांग बीजेपी के डेलीगेशन में अब बीजेपी अब अपना होश खो चुकी है, अब उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं। तो आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बता दूं कि झारखंड में कई बड़े त्योहार होने हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा होना है, दिवाली, छठ। तो ये बड़े त्योहार जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ही झारखंड में विधानसभा चुनाव कराया जाए, ये सुझाव निर्वाचन आयोग के सामने तमाम जो राजनीति दल है उन्होंने रखा है। तो तस्वीरें लगातार रेडिशन ब्लू से भी आपको दिखाऊंगी कि आज इस रेडिशन ब्लू होटल में तमाम अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की टीम बैठक कर रही है और साथ ही साथ सभी राजनीति दल के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हुई है। साथ ही साथ इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस की माने तो दोनों के विचार अलग अलग नजर आए। बीजेपी ने जहां बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में इस वक्त एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी वोटर कार्ड होंगे उसकी जांच कराई जाए। तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की साजिश है, झारखंड में भ्रम फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रहा है और यही वजह है कि दूसरे शहर से बीजेपी के नेता झारखंड पहुंच रहे हैं और इस तरीके की भ्रम की स्थिति राज्य में फैला रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बातों को रखा कि झारखंड में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराया जाए। अगर जेएमएम की माने तो जेएमएम ने बताया है कि झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य है और ऐसे में चुनाव में खास ध्यान रखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम और पारा मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ कम से कम चरणों में चुनाव की मांग की है। तो ये जो बातें हैं ये तमाम जो राजनीति दल है उन्होंने अपने सामने रखा। बीजेपी ने जहां बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो वहीं कांग्रेस ने बताया कि बाहर से जो बीजेपी के नेता आ रहे हैं वो राज्य में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेएमएम ने ये बातें रखी कि कम से कम चरण में झारखंड में विधानसभा चुनाव हो और ये चुनाव जो है ये छठ के बाद ही हो। तो इस तरीके की बातें जो है वो निर्वाचन आयोग की टीम के सामने तमाम राजनीतिक दलों ने रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।